स्टूडेंट्स, कल हमने परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत में पढ़ा था। परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत संख्या में निरूपण पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय, देखिए शांत में हमने बता दिया था जिसका शेषफल शून्य आ जाए वो शांत। और अशांत में हमने पढ़ा था इसका शेषफल शून्य नहीं आता। और उसमें भी पढ़ा था कि डिजिट जो होती हैं रिपीटिंग होती हैं। जैसे एग्जांपल लिया था ये वाला, तो इसको ये अशांत के भी दो टाइप होते हैं। ये वाला जो टाइप है उस जिसमें रिपीट होते हैं डिजिट, वो कहलाता है अनौसानी आवर्ती। क्या कहलाता है? अनौसानी आवर्ती। ये था परिमेय संख्या में अशांत का जो अनौसानी आवर्ती कहलाता है। यानी कि आप कोई भी संख्या देखें, अगर वो रिपीट हो रही है तो वो किस टाइप की है? अनौसानी आवर्ती। अब अपरिमेय संख्या में आ जाइए। अपरिमेय संख्या में भी अशांत होता है। इसमें किस तरीके से होता है? इसका भी शेषफल शून्य नहीं होता, लेकिन इसमें और इसमें अंतर ये होता है इसमें रिपीटिंग डिजिट आती हैं, बार बार, मतलब बार जिस पर लगा होता है वो आ जाती हैं। एक समय के बाद उन संख्याओं का दोबारा शुरू हो जाती हैं। लेकिन अशांत में क्या होती हैं? ये अनौसानी आवर्ती वाली होती है। अनावर्ती, अनौसानी अनावर्ती। इसके अंतर्गत कैसी संख्या आती है? इसके अंतर्गत संख्याएं आती हैं जो रिपीट ही ना हो। जैसे मान लीजिए √2। √2 का जो प्रसार होता है वो होता है 1.414213562954। मतलब इसी तरीके से। क्या आपको इसमें कहीं भी रिपीटिंग डिजिट दिख रही है कि जो रिपीट हो रही हो? नहीं। आप सोचेंगे कि √2 का ये आया कहाँ से? आपको पता है किसी भी संख्या का वर्गमूल किस विधि द्वारा निकाला जाता है? भाग विधि द्वारा। सबने पढ़ी है ना भाग विधि 8th क्लास में? भाग विधि द्वारा। इसमें ये होता है कि आप इस संख्या के बाद दशमलव लगा के पेयर में संख्याएं बढ़ती हैं। तो अगर आप दशमलव के बाद 0 बढ़ा रहे हैं तो किस में बढ़ाएंगे? पेयर में। और यहाँ पर जो संख्या है वो ऐसी संख्या का गुणनफल होना चाहिए कि जिसकी हम उसी संख्या से गुणा करें तो आए। तो हमें पता है कि एक की अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 की 2 से गुणा 4, जो कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ये कितने में 1 टाइम्स जाएगा। यानी कि एक संख्या को 3 बार लिखने का रूल होता है। तो 1 एक भागफल ऊपर जो होता है उसमें, और इसमें तो 1 1 इसी तरह के। अब ये दशमलव यहाँ लग जाएगा और ये पेयर यहाँ उतर जाएगा। इसी तरह हम कई पेयर बना सकते हैं, लेकिन हर बार एक ही पेयर उतारेंगे, 2 पेयर एक साथ नहीं उतार सकते। अब ये ऐड होकर 2 यहाँ पे लिखा जाता है, ये थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। अब हम देखेंगे ये कितने बार में जा रहा है। तो जिस संख्या कितने बार में जा रहा है 4 टाइम्स, तो 4 ऊपर 4 पर 4 भागफल में लिखा जाएगा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 4 से, इन दोनों से, तो 4 जा 16 और 4 2 जा 8, एक 9, 96 आ गया। 96। अब हम देख रहे हैं कि अब केवल 4 आया। अब हमें अगला उतारना पड़ेगा, तो 2 0। अब इसको यही प्रोसेस करते जाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? तो हमें देखिए स्टार्टिंग 1.4। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। लेकिन कहीं भी आप देख रहे हैं कि रिपीटिंग डिजिट नहीं आ रही है, तो ऐसा भाग जिसमें रिपीटिंग डिजिट ना आए वो अनौसानी आवर्ती कहलाता है। और जिसमें रिपीटिंग डिजिट आ जाए, जिस पे बार लगा हो, यानी कि बार वो रिपीट संख्या आ रही है, उसको कहते हैं अनौसानी आवर्ती। ये आवर्ती है और ये अनावर्ती है। दोनों के नाम पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं। एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए कि अनौसानी का एग्जाम्पल किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे अनौसानी अनावर्ती का कोई एक एग्जाम्पल बताओ, तो इसमें बहुत आसान है। इसका 0 पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप एक ऐसी संख्या लें कि जो स्थिर रहे। हमने ले लिया 1। अब 1 हर बार, और अगला हमने अंक ले लिया 0। अब हम 1 को एक ही बार लिखेंगे और 0 को 2 बार कर देंगे। फिर 1 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे और 0 हम क्या कर देंगे? 3 टाइम्स। फिर हम 1 को 1 टाइम लिखेंगे, यानी कि एक डिजिट हम स्थिर रखते हैं और जो दूसरी डिजिट है उसको हम 1 टाइम बढ़ाते चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार 0 आया था, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार। अब कितनी बार आएगा? 4 0। अगर ये पूछे ये किसका एग्जाम्पल है तो आप बोलेंगे अनौसानी अनावर्ती का। अनौसानी अनावर्ती।
आप आंख बंद करके भी आनासानी अनावर्ती का एग्जाम्पल बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसे ही संख्या लें। आप इसको लिख सकते हैं 15 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 4 times 0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में बताइए, एक्सरसाइज 1.3 आपकी एनसीईआरटी बुक्स का है एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहली संख्या है 36/100, दूसरी है 1/11, तीसरी है 4/4, 1/8, और यहाँ पे जब फोर्थ है 3/13, फिफ्थ है 2/11 एंड सिक्स्थ है 329/4। एक चीज़ और याद रखिए, किसी भी संख्या के हर में, किसी भी संख्या के हर में यानी कि ये क्यू में अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या 2 हो या 8 हो या 5 हो, ये अंक हैं तो वो हमेशा शांत संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? शांत। और इसमें आपको बताना है सिर्फ शांत और आनासानी आवर्ती के बारे में। अब अशांत नहीं बोलेंगे, अब आपको सिर्फ दो बोलना है। एक तो आप बोलेंगे कि शांत है और दूसरी आनासानी आवर्ती या आनासानी अनावर्ती, तो वो हम भाग दे के देख लेंगे। तो देखिए इस संख्या के अंत में क्या है? 0 है, तो ये कैसी हो गई? शांत। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये इसमें बंद नहीं है। अब 8 है इसकी संख्या के हर में, तो ये कैसी हो गई? शांत। अब लास्ट वाला ये कैसी हो गई? शांत। ये हो गई शांत, केवल हर देख के आपने बता दिया इनका, ये हो गई शांत और ये हो गई शांत। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार का है, शांत है या अनासानी आवर्ती, अनावर्ती नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इसको भाग देंगे तो एक समय के बाद ये रिपीट होने लगेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आनासानी आनासानी आवर्ती। अनावर्ती क्यों नहीं है? क्योंकि अनावर्ती अंडर रूट वाली संख्याओं का प्रसार होता है। ध्यान रखिए, जिस भी संख्या पे अंडर रूट लगा होगा समझ लीजिए उसका जो प्रसार है वो आनासानी अनावर्ती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आनासानी आवर्ती, आनासानी आवर्ती। बाकी के जो 3 हैं वो आवर्ती, ये भी आनासानी आवर्ती का है, ये भी आनासानी आवर्ती का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है कि 1/7 इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर लगा है बार। बार का अर्थ तो आप समझते ही हैं कि यही आगे बार बार रिपीट हो रही होगी। अब पूछा है कि तो फिर 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इन सबके मान बिना भाग देकर ज्ञात कीजिए। अरे ये तो बहुत आसान है, हमें पता है हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। बिल्कुल, 2 एकम 2 और बटे 7। तो 1/7 की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है क्या है? बिल्कुल, तो हम अगली लाइन में क्या करेंगे? 2 इंटू और 1/7 की जगह पे हम ये डिजिट रख देंगे 0.142857। अब हम क्या कर देंगे? सिर्फ 2 से इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, फिर कैरी 1, 2 8 जा 16 एंड 17, 1 2 2 जा 4 एंड 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0 और क्योंकि इसमें बार लगा हुआ था तो हम इस पे भी बार लगा देंगे। ऐसे ही आप 3/7 का निकाल लेंगे, 3 इंटू 1/7 और फिर अगली लाइन में 3 इंटू 1/7 की जगह 0.142857 इस पे बार लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह आप 6/7 तक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे के जितने भी हैं आप कीजिएगा शेयर कॉपी में और उसके व्हाट्सएप पर मुझे फोटो भेजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है 0.9999 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। और हमने आपको बताया है कि ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या में कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है आपके कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है।
तो सबसे पहले इसको x इज इक्वल टू 0. ये आपने मान लिया, क्वेश्चन था आपका ये 0.9999, ठीक है। यहाँ पे आप 0.9 बार लिख लेंगे। फिर अब कितने पे बार है, 1 पे बार है, तो हम क्या करेंगे 1 0 और 10, यानी कि दोनों पक्षों में किससे गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, हल हो जाएगा। अगर जिसको ये मेथड नहीं आता वो पिछले वाली वीडियो में जाके देख सकता है, पक्षों में 10 से उसमें मैंने अच्छे से समझाया है गुणा करने पर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इज इक्वल टू जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में कितने 0 1, तो ये दशमलव एक स्थान आगे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.9999। हमने कहा था अपने अकॉर्डिंग 9 बढ़ा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बड़ी है ना, तो समीकरण 2 माइनस मतलब घटाना, और समीकरण 1, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, तो पहले बड़ी वाली लिख लीजिए 9.9999, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 1, x के नीचे x, बराबर के नीचे बराबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, और ये भी डॉटेड और ये भी डॉटेड। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9.0, x इज इक्वल टू 9 और 0.0 का कोई महत्व नहीं, और ये वाला अपॉन में आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 9 है बच्चों, 9 बना लीजिएगा इसको सभी को, तो 9/9, और जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, और 1 इज ऑलरेडी ए रेशनल नंबर, मीन्स यह भी एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे अगर हमने 1 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है बताने से, वो देख लीजिए, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है उसका। अब उसमें हम तीसरे का पहला है 0.6 बार, ये तो आप इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए कर लेंगे। दूसरा है जैसा अभी बताया था सेम उसकी तरह 0.47 बार, तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि कितने अंक पे बार लगा है। 7 पे, तो सबसे पहले एक्सप्रेस कर लीजिए, प्रसार कर लीजिए, तो ये आएगा इक्वेशन 1। अब कितने अंक पे बार लगा है, 1 पे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से जब हम हिंदी लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में, हम छोड़ दे रहे हैं लाइन, तो जब इसको x इज इक्वल टू मानेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और ये एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 4.77777। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 10x इज इक्वल टू 4.77777, और x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 47777 एंड डॉटेड। यहाँ पे डॉटेड लगाना भूल गए, लगा लीजिएगा। माइनस ये तो हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा आपका इधर तो 0 0 आ जाएगा, 0 और 4 0 0 0 एंड सो ऑन, और 7 3 और 4, तो x इज इक्वल टू आ गया 4.3/9। अगली लाइन में पॉइंट हटाएंगे, इसमें 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 43/90। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही।